माँ के हाथ का बनाया हुआ चलेगा, पत्नी के हाथ का बनाया हुआ चलेगा, बेटी के हाथ का बनाया हुआ भी चल सकता है। और बेटी तो है ना भी तेरे 25 साल जो शादी होएगी तेरी अभी। तो ये एक प्रिंसिपल है, इसको यदि कोई फॉलो करेगा तो आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि उसको परमात्मा का सपोर्ट सहारा कहीं ना कहीं मिलेगा। और वो आदमी तो लड़का तो रोज ऑर्डर आने लगे, दूर दूर के मोहल्लों से आने लगे। फिर उसने अपना किचन बना लिया, एक प्रोफेशनल, 4 आदमी रख लिए। काम बढ़ता गया तो 8 आदमी रख लिए। फिर उसने यहां पर से ऑर्डर आते थे, फिर वहां से ऑर्डर आते थे, वहां से ऑर्डर आते थे, तो एक और दूसरा स्पॉट बना लिया, वहां भी आदमी लगा दिए, वहां भी आदमी लगा दिए। लेकिन जो उसके अंदर जो कुछ डालता था मसाला, वो मसाला उसने अपना सीक्रेट पाउडर बना के उसमें भेजता था वो, कि भाई तुम ये वाला पाउडर, ये वाला डालो। बाकी तो सब प्रोसीजर वही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे अपने हिंदुस्तान में हम चावल बनाते हैं, किसी ने मुझे कहा कि आप किचन किंग हो क्या? सारा दिन किचन की बातें बताते। यस, आई एम किचन किंग। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई एम ए किंग। बहुत से मामलों में किंग क्या क्या कर सकता है आइडिया नहीं है आपको। अभी मैं किसी के सेटलमेंट का कोई प्रॉब्लम था, डिवोर्स का, तो उस मीटिंग में मैं बैठा था, तो मैंने 2-4 बातें उनको कुछ कही, बताई। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको ये सब कैसे पता है? मैंने कहा आप गुरुजी को ये वो मत समझना कि वो आश्रम में बैठा पीछे खाली शिष्यों से माला फिरवा रहा है। मैं बोला ये गुरु जो है ना, ये पूरी दुनिया भटक चुका है, देख चुका है। और फिलोसफिकल में अंदर डीप में कितना फिलोसफिकल कोई है, ये तो एक से एक बड़े बड़े फिलोसफर्स की बात को, जब आप फिलोसफी में लग जाओगे फिर आपका इमोशंस खड़े हो जाएंगे, एक अजीब बात खड़ी हो जाएगी। फिलोसफिकल बात क्या है? देखो फिलोसफिकल क्या चीज है, पहले उसकी बात पूरी करूं कि पहले फिलोसफी की पूरी करूं। तो अपने मसाले भेजता था, काम चालू हो गया और फिर ब्रांच खुलने लगी। पहले ये ब्रिटेन में, फिर फ्रांस में, फिर जर्मनी में, फिर अमेरिका में, फिर अब 2, 4 या 5 साल से इंडिया में भी खुल गई उसकी ब्रांचें। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है केंटुकी फ्राइड चिकन, KFC, जिसको अब आप KFC के नाम से जानते हो। तो हिम्मत, वो जो मन के पाठ में जो हिम्मत दी गई ना, गुरु से जो हिम्मत मिली, गुरु से जो मंत्र मिला। अभी ये भी एक मंत्र है, भैया बाहर खाना, अपना टिफिन लेके जाना, बाहर खाना। घर में बैठेगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा। बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, कभी कोई बुरा आदमी भी मिल सकता है। गार्डन में तुम जाके बैठोगे खाने वाले, तो वहां आएंगे वो, आ जाओ पत्ता खेलते हैं। तो इसीलिए गुरु वर्जित करता है पत्ता नहीं खेलना। तो मना कर देना भाई, हम पत्ता नहीं खेलता है। और फिर शाम को 6 बजे जब घर लौटने के लिए निकलोगे तो कोई दारूडिया मिलेगा, आता है क्या कि गुरु ने वो भी मना किया है। अरे क्या तेरा गुरु ऐसा है सब चीज के लिए मना किया है? नहीं, सब चीज के लिए मना नहीं किया है। मेरा गुरु भी दारू पिलाता है मेरे को, रविवार को पिलाता है, एक दिन पिलाता है, एक दिन वो भी पिलाता है। और उसका पिलाया हुआ, एक दिन का पिलाया हुआ एक लंबा चलता है। तो माड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। फिलॉसफी है, फिलॉसफिकल बात है। मन लागो मेरो यार फकीरी में,
अरे इतने दिन भागा इस अमीरी के पीछे, इतने दिन भागा, अब मजा आया है, फकीरी में मजा आया है। मेरे भाइयों बहनों, ये एक फिलोसफिकल एंगल है ये, कि फकीरी यानी ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो लेकिन मन में फकीरी हो। ऐसा ना हो कि भाई हमको कोई एक वस्तु चाहिए, नहीं मिली तो उसके लिए तरस गए और उसके लिए भटक गए और लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। मिलने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, वो का वही रहने वाला है। एक गले में हार पहन लेगी तू जो तेरे पास नहीं है, जब आ जाएगा तो बड़ी खुशी होगी। गले में हार पहन लिया और अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को जाके दिखा देना, देखो मेरे को भी हार आ गया, तो बोलेंगे ठीक है। उसमें से दो चार तो जलेगी, कोई बोलेगी नकली है, कोई बोलेगी असली है, कोई बोलेगी कहां से लाई। ये सब दुनिया है ना, ये टिकने नहीं देगी आपको। आप जैसा हार पहनोगे, आपके पति की जैसी नौकरी होगी, उसके अनुसार पहनोगी तो सब चलेगा। उसके अगर उससे अलग पहनोगी तो अन्ना हजारे आ जाएगा। हाँ, पति तेरा 20,000 कमाता है और हार तू पहनती है ये 5 लाख का। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई अन्ना हजारे जी। लोकपाल को दे दो। ये भी एक भ्रम है, ये भ्रष्टाचार भी एक भ्रम है। भ्रष्टाचार इज अ वे ऑफ लाइफ, द फिलोसफिकल एंगल ऑफ करप्शन। करप्शन इज द वे ऑफ लाइफ, और करप्शन जहां होता है वहीं प्रोग्रेस होती है, वहीं उन्नति होती है, उसी कंट्री में उन्नति होती है जहां भ्रष्टाचार होता है। लेकिन ये एंगल अलग है, प्लीज इसको सुनने वाले कुछ और दृष्टि से ना सोचना। हमारा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये आध्यात्मिक एंगल है। किसी ने, मैंने एक बार कहा भाई अकाउंटेंट जो है ना थोड़ा चोर है, कुछ ना कुछ चोरी करता रहता है। ऑफिसों में एक अकाउंटेंट होता है ना, मुनीम, बोला चोरी करता रहता है। तो मेरे को कोई मिला एक, मैं तो उन दिनों मेरी उम्र कम थी, तो एक उम्र वाला मिला। तो उसने मेरे को बताया कि मेहता जी खाए ने तो ऑफिस सारू चाले। मेहता यानी जो अकाउंटेंट, तो मेहता जी जमे तो ऑफिस सारू चाले, क्योंकि सबको इंटरेस्ट रहता है। देखो जहां पर सबकी जेब में कुछ ना कुछ जा रहा है, वहां तो सुबह 9 बजे सब आ जाएंगे। साला ग्राहक आते ही सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो ये भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये तो अकबर के भी दरबार में घुसने से पहले दरबारी लोग बोलते थे, देख भाई तेरे को अंदर जाने दे रहा हूं, नहीं तो जाने ही नहीं दूंगा। सीधी बात है, अंदर जाने ही नहीं मिलेगा। अरे भाई अंदर जाने का कुछ तो बंदोबस्त करो। राजा को पूछो, और राजा को तो पूछा हुआ है, राजा ने तो हमको परमिशन दिया है, जिसको छोड़ूंगा छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तो तू कैसे छोड़ेगा कि एक शर्त पे छोड़ूंगा। अंदर जाएगा, जो कुछ मिलेगा उसमें से कुछ देना पड़ेगा। तो इतना तो शराफत थी कि मिलेगा तो देना, नहीं मिला तो मत देना। तो ऐसे करके भी अकबर के समय में भी ऐसा ही था, और उससे पहले भी ऐसा ही था। राम